4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में नौजवान जिस तरह से सड़कों पर आए, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहम गई, परेशान हो गई। आखिरकार उसकी समझ में नहीं आया कि इस मोब को, इस आंदोलन को, इन युवाओं के गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। समझ में नहीं आया है। धामी कहने लगे जिहाद है, मतलब सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर आया गया, जेल में डाल दिया गया और कह दिया गया कि पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं। वहाँ के डीजीपी लेवल का अफसर ये कह रहा है जनाब कि अंदेशा है, मतलब डीजीपी अपना बयान कोई देगा तो अंदेशा बताएगा। आपको कन्फर्म बताना चाहिए कि सोनम वांगचुक जो पिछले दिनों आपके पोस्टर बॉय थे, आपकी सरकार के बाकायदा लोकल बॉय मानकर चलिए उनको, अचानक उनके अंदर आपको देशद्रोही नज़र कैसे आने लगा। लेकिन बहरहाल कर्नाटका के अंदर भी, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी लोग हैं, लद्दाख में भी लोग हैं, उत्तराखंड में भी लोग हैं, बिहार में भी लोग हैं। इस तरह से ये तमाम चीज़ें जब आने लगी तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह और आरएसएस का थिंक टैंक इस बात को लेकर परेशान हो गया कि देश का नौजवान अगर आने लगेगा सड़कों पर तो हाल देख चुके हैं आसपास का। मैं आपके सामने बारहा कह चुका कि मेरे भारत में, आपके भारत में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इस तरह की सरकारों को उखाड़ इस तरह से फेंकेंगे जैसे नेपाल में, नहीं। लेकिन फिर भी आंदोलन का इतिहास हमारे यहाँ रहा है। आंदोलन की वजह से सरकारों को झुकना पड़ा है, आंदोलन की वजह से सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम भी किया गया है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि आंदोलनकारियों को आप किसी प्रकार से देशद्रोह बनाने लगे, लेकिन तरीका कुछ और है। इनके तरकश में वो तीर है दोस्तों कि जब पूरे देश का नरेशन बदलने का इनके अंदर मादा है गोदी मीडिया के माध्यम से। योगी आदित्यनाथ मोदी की और आरएसएस की एक ऐसी कश्ती का खेवनहार बन गए जब बरेली के अंदर तमाम नरेशन को मोड़ करके आई लव मोहम्मद के नाम पर जब मौलाना तौकीर रजा को उन्होंने गिरफ्तार किया, डिटेन किया, फिर गिरफ्तार किया, और अब बताया जा रहा है कि पता नहीं शासन किसका है। और गोदी मीडिया ने बताना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ का वो बयान पूरे भारत में छाता चला गया। दरअसल ये हिंदू मुसलमान वाला जो पैटर्न है वो इनको भाता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स जो है उत्तराखंड की सड़कों पे, देहरादून की सड़कों पर उभरते हैं, आते हैं, तो वो उनको नहीं भाता, ना उसको ये टेकल कर पाते। तो ऐसे में दोस्तों पूरे देश का नरेशन मोड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बरेली में मैंने आपको कल बताया था, प्रोग्राम भी बनाया था। उस प्रोग्राम में आप देखेंगे मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जो बता रहे हैं कि शासन किसका है, लेकिन जब आप खरीदारी करने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ पर चीज़ें महंगी मिलती हैं, जो 18% जीएसटी में ख़त्म हो गया है, वो आज भी 18% लगा रहे हैं 12 की जगह, तब आपको नहीं पता चलता कि ये नहीं कहते कि शासन किसका है। चीज़ें महंगी हो रही हैं। 99% बताया जा रहा है कि वो स्लैब घट चुका है, 5% पे आ चुका है। रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म जो है सस्ती हो चुकी हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उतरे हैं तो पता चला कि बहुत सारी चीज़ों के तो रेट बढ़े हुए हैं और बढ़ गए। वहाँ नहीं बताया शासन कैसा है, लेकिन जैसे मौलाना तौकीर रजा ने आकर के काम किया, जो कि मैं नहीं समझता कि बहुत बेहतर ना गैर ज़रूरी, ये मैं बाद में बात करूँगा। फिलहाल मैं इसी मौके पर बात कर रहा हूँ कि बात यह है कि आपने जब देखा कि आंदोलन के कहीं पूरे देश में न फैल जाए, ये पैन इंडिया ना चला जाए, तो आपको क्या नज़र आया? अरे हमारे पास तो हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ है नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं है। हमने वो राजनीति ही लोगों को सिखाई है, लोगों के जहनों के अंदर वो जहर भरा है कि जिसकी वजह से हम कामयाब होते हैं। तो वही काम कर दिया गया। अब आई लव मोहम्मद के उस आंदोलन पर या उस वाले जुलूस पर जो लट बजाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, या मौलाना तौकीर को गिरफ्तार करने का, बात यह कि मोदी को राहत देने की बात कर रहे हैं आप पूरे देश से नरेशन को बदलने का काम कर रहे हैं, लोगों का ऐसा भी कहना है। अब बात यह है दोस्तों कि जब आपके पास नरेशन से लड़ने का टाइम ना हो, उसको बदल देते हैं आप एक बच्चे की बेसिक नीड, जो भूख है, जिस वजह से वो रो रहा है, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा देने की जगह, दूध की बोतल देने की जगह आप ये काम करना शुरू कर दें कि लीजिए आप झुनझुना पकड़ लीजिए, इसको बजाते रहिए। कितनी देर बच्चा बजाएगा? अंदर की भूख जब दिमाग पर हावी होगी तो रोएगा, रोना तो शुरू कर देगा। आप कुछ देर के लिए ही कर सकते हैं, झुनझुना पकड़ा सकते हैं बरेली का, लेकिन ये लंबा नहीं चलने वाला है। लंबा तो दरअसल वो बुनियादी सवाल हैं जो आप सवाल करने पे सोनम वांगचुक को जो है जेल के अंदर डाल रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि एक आदमी जो आदतन, आप तो पहाड़ के हो योगी आदित्यनाथ जी, वैसे भी जो आदतन पहाड़ पे रहने का आदी हो, जो 12, 10, 11, 8 टेम्परेचर पे रहने का आदी हो, उसे आप जयपुर में डाल देते हैं, आप राजस्थान के अंदर, सॉरी जो जोधपुर कौन सी जेल है वहाँ डालते हैं। आप उसके जहन को बदलना चाहते हैं।
अब आप उसके चरित्र का हनन करेंगे और बताएंगे कि ये तो देशद्रोही था। यही आप किसानों के साथ कर रहे थे। राहुल गांधी अभी बाहर गए हैं, शायद आज निकल गए हो, जोर शोर से जोड़ने लगे। आपका काम है पर्सनैलिटी को तबाह बर्बाद करना। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि नरेशन सेट जो करने की कोशिश की जा रही है देश भर में कि ये आई लव मोहम्मद का जो जुलूस है ये निकालने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल मत निकालने दो। आपकी सरकार है, मैं तो जुलूस के पक्ष में नहीं हूँ और कहीं जुलूस है भी नहीं। ये जो यात्राएं चला चला के देश का माहौल अजीबोगरीब कर दिया है ना आपने, ज़रूरत से ज़्यादा। यात्राएं पहले भी होती थी सुकून से, उसके अंदर एक आस्था हुआ करती थी। आज तो एक हंगामा है। कांवड़ की यात्रा जब होती है तो लोगों के हाथ पैर फूले रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार खत्म हो जाता है। पहले भी चलती थी, ऐसे हंगामे नहीं होते थे, मकबरे नहीं तोड़े जाते थे पहले। आज हो रहा है। 2017 से पहले की बात आप गिना रहे हैं, गिनाते रहिए, लेकिन बात यह है कि इस नरेशन को आप दबा नहीं सकते। कर्नाटक वाले लोगों को आप ये नहीं बता सकते कि मौलाना तौकीर जिया को मैंने जेल में डाल दिया, नहीं। उसकी बुनियादी सवालों का जवाब सिद्धारमैया या योगी मोदी की सरकार को देना पड़ेगा, राहुल गांधी को देना पड़ेगा। अगर वह कांग्रेस की सरकार है, बिहार में देना पड़ेगा नीतीश को और आपको। उत्तराखंड में धामी कहीं भी मोड़ दें, जिहादी बताने लगे। पता ये कोई शब्द है जहाँ भी आपको समझ में आता जिहाद जिहाद शुरू कर देते हैं? आपको मालूम है जिहाद क्या होता है? आप जद्दोजहद करके तो मुख्यमंत्री बने हैं, दोबारा तिबारा वरना बन नहीं पाते, दिल्ली पड़े थे। दोस्तों, बात यह है कि पूरे देश के अंदर सवाल तो कुछ और है, परेशानियां तो कुछ और है, लेकिन जवाब क्या दिए जा रहे हैं कि नहीं, ये शासन किसका है। और आप शैली देखिए बात करने की। दोस्तों, बात यह है कि अब नरेशन सेट करने का इनको इतना ज़बरदस्त तजुर्बा है कि ये बहुत ही आसानी से मेन सवालों से हटा करके किसी गैर ज़रूरी सवालों में लगा देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने तो फिलहाल मोदी जी को और अमित शाह को एक थोड़ी सी एंटीबायोटिक देने की कोशिश की है, राजनीतिक। ये बताने की कोशिश की है कि जिस परेशानी में आप हो, जिसका आपके पास जवाब नहीं है, जो आपके ही क्रियाकलापों की वजह से पैदा हुए हैं, जियो पॉलिटिक्स के मद्देनज़र, अमेरिका के टैरिफ के मद्देनज़र, और यहाँ पर नौकरी और महंगाई और तमाम चीज़ें जो जकड़ रखी हैं, एमएसएमई के हाल क्या है, आम आदमी के रोज़गार घट रहे हैं। आपने वीआरएस ले लेके लोगों को पहले घर बैठा दिया है। उपक्रम बनाए थे कांग्रेस की सरकार ने, पहले की सरकारों ने, उनको आप डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से, बेचने के नाम से ये बता रहे। अच्छा, सारी चीज़ आपकी माने भी जा रही थी, क्योंकि लग ये रहा था कि आप जो है धर्म के दरोगा हो, आप श्री राम जी के वाला राम राज्य लाना चाहते हो, लिहाजा सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सब कुछ सही नहीं हो रहा है। किसान भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, बिजनेसमैन। लेकिन ये 15-17% जो वर्ग है ना, जिसके बड़े मोटे मोटे पेट हैं, जो फाइनेंशियली बड़ा मजबूत है, उसको ही मोटी चमड़ी हो गई है। अभी उसको मालूम नहीं है, संस्थान उसके हाथ में है, मीडिया उसके हाथ में है, वो नरेशन सेट करने में आपके साथ लगा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, देश को चलाने वाला वो 75%, वो 70%, वो 75% या 70% मैं कह सकता हूँ जैन वाई है। 70-72 करोड़, 50-52% जो कुछ भी कर सकता है। आप नरेशन सेट कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा नरेशन झूठे चलेंगे नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।